आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इस आयत मुबारका के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हर ज़ी रूह ने मौत का ज़ायका चखना है। जो बंदा इस दुनिया में आया है उसने हमेशा नहीं रहना, उसने वापस भी जाना है। ये आर्जी दुनिया, ये फ़ानी दुनिया, हमेशा रहने वाली ज़ात सिर्फ वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हमेशा रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। उसी को दवाम है, अव्वल भी वही, आखिर भी वही, हमेशा वही, हई भी वही, कय्यूम भी वही है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रूह ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले जो लोग हैं उलमा हैं, अहले इल्म हैं। जैसे अल्लाह फरमाते हैं, अभी आप सूरत हश्र के अंदर सुन रहे थे कि जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते। दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं देखने वाला और बगैर देखने वाला बराबर नहीं हो सकते। एक और मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं रोशनी और अंधेरा बराबर नहीं हो सकते। ऐसे ही अल्लाह फरमाते हैं इल्म वाला और बगैर इल्म वाला बराबर नहीं हो सकते। एक आलिम की इतनी फजीलत है, इतनी फजीलत है, इतनी रिवायात हैं। इमाम बसरी, हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जब मैं सुनता हूँ ना किसी आलिम की वफात का, तो फरमाते हैं कि आलिम की वफात से पूरे जहान में इतना दुख होता है और इस्लाम में ऐसा शगाफ पड़ जाता है जो कयामत तक भरा ही नहीं जा सकता। ये हसन बसरी रहमहुल्लाह का कौल है। और इमाम अयूब सुख्तियानी रहमहुल्लाह, ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, फरमाते हैं जब मुझे किसी आलिम की वफात का इल्म होता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे जिस्म का कोई हिस्सा मुझसे अलहदा हो गया, इतना मुझे दुख होता है। और एक आलिम की इल्म की फजीलत के हवाले से अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जब सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन हुआ और उन्होंने ऐलान किया, फरमाते हैं लोगों अगर इल्म के 10 हिस्से हैं ना, आज 9 हिस्से दुनिया से चले गए। इतना बड़ा इल्म था उमर बिन खत्ताब के पास रजी अल्लाह तआला। और सैयदना ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी बहुत बड़े इल्म वाले थे। इतना इल्म था, वरासत का इल्म इनके पास इतना था। जब वो फौत हुए तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं आज बहुत बड़ा इल्म का जखीरा दफन हो गया। तो ये इल्म वाले दुनिया से जा रहे हैं, तो हमें भी हर वक्त अपनी तैयारी रखनी चाहिए। ये बताने का मकसद, ये सबक, आज का दर्स, ये जो महफिल है, ये जो सबक सुनाया जा रहा है तालिब इल्म की हैसियत से, यही दर्स है कि हमें अपनी मौत को याद रखना चाहिए। हर वक्त मौत को याद करने वाला शख्स समझदार शख्स है। अक्सरू जिक्र हाजिमिल लज्जात, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं लज्जतों को मिटा देने वाली मौत को कसरत से याद किया करो, यानी अलमौत, मौत को कसरत से याद किया करो। आज ही एक जय्यद आलिम दीन प्रोफेसर अब्दुर्रहमान मक्की हाफिज़हुल्लाह ताला, उनकी वफात हुई है। हजरात जी वकार, कल भी एक बहुत बड़े आलिम फौत हुए हैं, पिछले महीने 2-3 आलिम इकट्ठे फौत हुए हैं। तो ये कसरत से उलमा का जाना ये क़यामत की निशानियों में से है। अल्लाह इन उलमा का साया हमारे ऊपर कायम दायम रखे। और उनके वरसा आज बता रहे थे, खुश नसीबी देखें, वरसा ने बताया कि जब वो उनकी वफात का वक्त है तो उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू किया है। जब उन्होंने कलमा पढ़ के फिर सबको मुखातिब कर रहे थे, कहते हैं तुम लोग गवाह हो जाओ, मैं जब आखिरी मेरा वक्त है तो मैं सांस मेरी आखिरी चल रही है तो मेरी जुबान पर कलमा शहादत जारी है। और जब कलमा शहादत मुकम्मल हुआ तो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो कैसी प्यारी मौत है। हज़रात, लोग तरसते हैं कि अल्लाह हमें आखिरत आखिरी वक्त में हमें कलमा नसीब फरमाते हैं, और वो जो आखिरी वक्त में जिनकी जुबान पर कलमा जारी होता है ना, वो अल्लाह के प्यारे होते हैं, अल्लाह के महबूब होते हैं। तो इसलिए हम जब जिंदगी में इस कलमे की पहचान कर लेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह हमारी आखिरत भी समझ जाएगी। कल क़यामत के दिन भी हम कलमे की वजह से हम सुरखरू हो जाएंगे। तो खुदारा आज का सबक यही है
हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। जिंदगी मौत का पता नहीं है, ना आने का मेरा पता है, ना आपका पता है, ना आज का। अब किसी को क्या खबर थी। अच्छा, ये 2 महीने पहले ये मक्की साहब इधर मुल्तान में उन्होंने खिताब किया, इतना जबरदस्त खिताब था, इतना जोश वाला खिताब था, यूं लगता था कि नौजवान खिताब कर रहा है। 74 ईयर्स उनकी उम्र थी, लेकिन खिताब ऐसे कर रहे थे जैसे एक नौजवान खिताब कर रहा होता। उसे क्या पता था 1-2 महीने के बाद मैं दुनिया से चला जाऊंगा। 5 नवंबर थी मेरे ख्याल में तारीख, पता नहीं, 5 अक्टूबर थी। तो महीने 2 का फासला है, कल का भरोसा नहीं है, अभी मुसल्ले से उठ सकते हैं, भरोसा नहीं है। तो इसलिए इस मौत को याद रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है रब्बुल आलमीन जो सुना सुनाया सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।